देश के 8 रिटायर्ड जज, 97 रिटायर्ड नौकरशाहों और 92 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सहित 197 लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुला पत्र लिखा है। यह लेटर 4 दिन पहले 108 नौकरशाहों के सीसीजी की तरफ से पीएम मोदी को लिखे गए पत्र का जवाब माना जा रहा है। उस पत्र में सीसीजी ने पीएम से देश में भाजपा शासित राज्यों की नफरत की राजनीति को खत्म करने की अपील की थी। मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद अब सोमवार को फैसला। पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च में हुई हिंसा के अगले दिन सरकार ने पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल और एसएसपी नानक सिंह को हटा दिया। अब मुखविंदर सिंह चीना नए आईजी और दीपक पारिक नए एसएसपी होंगे। सिटी एसपी को हटाकर वजीर सिंह खैरा को लाया गया है। डीएसपी अशोक कुमार को भी हटा दिया गया है। हिंसा पर पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि पटियाला में शांति हो चुकी है। इस मामले में शिवसेना, अकाली दल और कांग्रेस के वर्कर थे। ये मामला 2 समुदाय का नहीं था, बल्कि 2 राजनीतिक पार्टियों के वर्कर आपस में लड़े थे। पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है। अभी शांति समिति की बैठक चल रही है। पटियाला हिंसा पर एसएसपी दीपक पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसे जैसे वीडियो सबूत और बयान आएंगे हम और आरोपियों को नामित करेंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय तक लगभग 24 आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार करने टीम लगी है। हमें कर्फ्यू हटा लिया, इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। दिल्ली में कोरोना के केसों में दिनों दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1520 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5716 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1412 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने एक फैसला लिया है, जिसमें कहा गया कि कोरोना की प्रिकॉशन डोज के तौर पर स्पुतनिक वी को लिया जा सकता है, लेकिन जो पहली वाली डोज ली गई थी उसे ही तीसरी डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिन लोगों ने स्पुतनिक की 2 डोज ली है उन्हें तीसरी डोज लगाई जा सकती है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। ई-कोर्ट परियोजना आज मिशन मोड में लागू की जा रही है। हम न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन के लिए भी काम कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अदालत के फैसले सरकार सालों से लागू नहीं करते हैं। न्यायिक घोषणाओं के बावजूद जानबूझकर निष्क्रियता है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि नीति बनाना हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर कोई नागरिक अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आता है तो अदालत मना नहीं कर सकती। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्रियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप से दूर राजनीति का एक दूसरा रंग देखने को मिला। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे से न सिर्फ खुलकर मिले, बल्कि उन्होंने चाय पर चर्चा भी की। पीएम मोदी के साथ ममता बनर्जी चाय पीते दिखी और शिवराज के साथ सीएम भूपेश बघेल ने गर्मजोशी से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मेलन में आज दिए गए अमूल्य मंत्रों से हम सबको नई दिशा मिली है। हम अधिक शक्ति के साथ प्रदेश के नागरिकों को उन्नति और उनके हितों की रक्षा के ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज शाम दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज्यों की समस्याओं के समाधान और भाजपा संगठन के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बताया मिशन 2023 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष ने भी बैठक ली। बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयान पर रमन सिंह ने कहा कि कोई दिल्ली जाता है तो सीएम को लगता है कि कुछ हलचल हो रही है। उनकी पूरी निगाह रहती है कि मैं कहां जा रहा हूं और कहां से आ रहा हूं। देश भर में जारी कोयले की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर देश में कोयले की कमी नहीं है तो ट्रेनें क्यों रद्द की जा रही है। विदेश से इतना महंगा कोयला मंगा रहे हो, राज्यों को रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। कोयला और बिजली संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के वादों और इरादों के बीच का तार तो हमेशा से ही कटा था। मोदी जी, इस बिजली संकट में आप अपनी नाकामी के लिए किसे दोष देंगे? नेहरू जी को, राज्य सरकारों को, या फिर सीधे जनता को ही?
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, वो फेक ज्योतिषी ही नहीं, फेक गांधी भी है। वो अगर इतना ही अच्छे ज्योतिषी हैं तो अपने पार्टी का भविष्य बताएं। यूपीए के समय 566 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति होती थी, आज हम 818 मिलियन टन आपूर्ति कर रहे हैं। कोयला संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लगभग 73 मिलियन टन का स्टॉक कोयला कंपनियों के पास है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई राज्यों में कोयला संकट गहराते जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोल संकट पर बयान देते हुए कहा कि पूरा प्रदेश कोयला और बिजली संकट से जूझ रहा है। व्यापारी, किसान और छात्र सभी वर्ग इससे परेशान है, लेकिन सरकार इस विषय को मजाक में ले रही है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि चुनाव की तैयारी में व्यस्त होने के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। लाउड स्पीकर पर जारी सियासत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया, जिससे उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर एक निजी मामला है, इसे पब्लिक मामला नहीं बनाना होगा। कमलनाथ ने कहा कि लाउड स्पीकर अगर भड़काने वाला है तो इस पर जरूर कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज दलित ओबीसी वर्ग की सभा में कर्ज माफी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमने जो वादा साल 2018 में किया था, सत्ता में आने पर उसे निभाया। डॉक्टर गोविंद सिंह के लाउड स्पीकर पर दिए बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सरंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में इटली की संस्कृति को थोपना चाहते हैं और जिस पार्टी ने राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उस पार्टी के नेता राम पर सवाल उठाने का ही काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को सुबह 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है, जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा से शुरू होने वाला है और उनके दौरे को लेकर प्रभारी सचिव आईएएस अवनीश कुमार शरण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की टीम के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की हड़ताल खत्म हो गई। मितानिन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 अप्रैल से हड़ताल पर थे। 2 दिन पहले संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम ने इनकी मांगों पर सीएस के अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। झीरम नक्सली हमले की जांच को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने सामने। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री शिव डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके नेता झीरम हमले का सच सामने नहीं आने देना चाहते, इसलिए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट जाकर जांच रुकवाने में लग गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने जुलूस, धरना और प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई ने कहा कि यह नियम काले कानून के समान है और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। रायपुर में एसएसपी ने चोरी डकैती की वारदात को लेकर अधिकारियों की आपात बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बढ़ती वारदातों पर नाराजगी जताते हुए बाहरी किराएदारों के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। साथ ही सभी थानों में रात्रि गश्त करने के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले को 20 नए संजीवनी एम्बुलेंस की सौगात दी। इस दौरान जिला अस्पताल पहुंचकर गृह मंत्री ने लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की और नरोत्तम मिश्रा ने करीब 7 किलोमीटर एम्बुलेंस भी चलाया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले गृह मंत्री टीकमगढ़ में संजीवनी एम्बुलेंस के शुभारंभ में बीजेपी नेताओं के बीच विवाद हो गया। दरअसल शुभारंभ के लिए सीएमएचओ के बताए समय पर विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के पहुंचने के पहले ही खड़गापुर विधायक राहुल सिंह लोधी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके थे, जिससे विधायक राकेश गिरी गोस्वामी नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। बच्चों में कोविड वैक्सीन बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें मिड डे मील के बहाने बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा और उन्हें कोविड टीका दिया जाएगा। दरअसल गर्मी की छुट्टी के चलते बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, जिसके कारण बच्चों के हित में गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य शासन ने सभी जिलों को अलर्ट किया है, जिसके बाद दुर्ग जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। ऑक्सीजन युक्त अस्पताल के साथ कोविड अस्पताल को भी फिर से खोलने की तैयारी है। वहीं जिले में बीते 2 दिनों में 7 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। खरगोन में आज 9 घंटे की छूट दी गई। आज सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं बैंक, पोस्ट ऑफिस, यात्री बस, कृषि उपज मंडी को भी छूट दी गई है। लेकिन धार्मिक स्थल, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर छूट लागू नहीं होगी। महिला पुरुष को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट मिलेगी।
कोरबा के चापा मुख्य मार्ग में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। नहर का बहाव इतना तेज था कि कार चालक उसमें बह गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें बाकी 3 लोग सुरक्षित हैं। नरसिंहपुर के करेली में स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर की भूमि को प्रशासन ने खाली कराया। लगातार शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद प्रशासन की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराया। नारायणपुर जिले के छोटी डोंगर पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने एक नक्सली को केडेमेटा के जंगल से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 8 नग हथियार बरामद हुआ है। सतना पुलिस ने 14 महीने पहले हुई एक वृद्ध महिला की मौत मामले का खुलासा किया है। वृद्ध महिला का कातिल उसका किराएदार ही निकला, जिसने जेवरात चुराने के लिए हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए 14 महीने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में BCLL के बस ऑपरेटर ने काम बंद कर चक्का जाम कर दिया। ऑपरेटर्स ने नर्मदापुरम रोड पर बस खड़ी कर प्रदर्शन किया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। ऑपरेटर्स ने यहां प्रदर्शन सुरक्षा की मांग को लेकर किया। बता दें कि कल शुक्रवार को मंडीदीप में एक बस ऑपरेटर पर जानलेवा हमला हुआ था। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने 15 किलो गांजा के साथ एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंबिकापुर के खलीबा निवासी है। मामले में सीतापुर थाना प्रभारी रूपेश नारंग ने बताया कि नशा उन्मूलन के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गांजा मुखबिरी को तैनात कर गांजा तस्करों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कबीरधाम जिले के वनांचल गांव में एक बार फिर हाथियों के दल से दहशत है। जिले के 3 गांव तेलियापानी, लेदरा और बेलकी गांव के आसपास 9 हाथियों का दल चहलकदमी कर रहा। वहीं हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग भी लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए लगातार सर्चिंग की जा रही है। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बिलासपुर में बर्थ आरक्षित कराने वाले तकरीबन 40,000 से अधिक यात्री टिकट कैंसिल करा रहे हैं, जिसमें रेलवे को करीब 7 करोड़ रुपए रिफंड करना होगा। इसके लिए रोजाना कई यात्री काउंटर पर पहुंच रहे हैं और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना के चंबल नदी में 3 नाबालिग बच्चियां डूब गई। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं एक की तलाश जारी है। तीनों बच्चियां घाट पर भैंस निकालने के लिए गई थीं। रेस्क्यू के दौरान 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। तीनों बच्चियां रहू गांव की रहने वाली हैं। देवास के कांडाफोड़ थाना क्षेत्र को भैंसुन में गांव में बकरियां चराने गई 3 लड़कियां कुएं में गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि प्यास लगने की वजह से तीनों लड़कियां कुएं के पास गई थी, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। जबलपुर से नरसिंहपुर जा रही एक बस गोटे गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 40 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि हादसा बस के स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हुआ। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलरामपुर जिले के वाड्रॉप नगर पुलिस की टीम ने ठेला की आड़ में नशीला कप सिरप बेच रहे दुकानदार को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30 बोतल नशीले सिरप जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम मनोज कुशवाहा है। ये कई दिनों से अवैध कारोबार कर रहा था। इंदौर में लोग साइबर ठग का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही 2 मामलों में क्राइम ब्रांच ने फरियादी की शिकायत पर उनके पैसे वापस दिलवाए। इस दौरान क्राइम ब्रांच के DCP आम लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वो गूगल पर जितने भी नंबर चल रहे हैं उसमें से अधिकतर नंबर फ्रॉड है। सतर्कता रखते हुए इन नंबरों का उपयोग करें। बिलासपुर में कार का शीशा तोड़कर उठाईगिरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 3 महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग अलग समूह बनाकर खड़ी कार को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, हथियार समेत 32,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इंदौर में डिप्रेशन के शिकार एक MBA के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उनके पास से एक मोबाइल और सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में मृतक छात्र 3 साल से डिप्रेशन में होने की बात कह रहा है। साथ ही उसके मम्मी और पापा को सॉरी भी उसने कहा। वहीं पुलिस शव को PM के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के केसला गांव में आपसी विवाद के बीच पंच के पति ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना में पंच पति पूरी तरह से झुलस गया, जिसे एक सवाज के जरिए पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। केशकाल के डीहीपारा वार्ड में चोरों के गिरोह ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने 5 लाख रुपए की कीमत के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने चोरी बड़े ही शातिर अंदाज में की। उन्होंने असली गहने चोरी कर उसकी जगह नकली गहने रख दिए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से जांच में जुट गई है।
छिंदवाड़ा में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ राजस्थान के झालवाड़ में रहने वाले पिता पुत्र के साथ ठगी की गई। पाढोणा के पिपला में रहने वाली महिला दुल्हन और 2 अन्य युवकों ने मिलकर पिता पुत्र को अपना शिकार बनाया और 90,000 रुपए हड़प ली। वहीं मामले में शिकायतकर्ता ने थाने में जाकर शिकायत की है। डोंगरगढ़ के मोहरा गांव में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग के परिजन ने बताया कि जिला पुलिस लाइन में अटैच एसआई के बेटे ने ऐसी हरकत की है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में एक पुलिस जवान ने तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी के लिए मुकर गया। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। इंदौर में पिछले 40 सालों से आकाशवाणी पर सरकारी योजनाओं सहित पुरानी फिल्मों के चलने वाले गीत अब नहीं सुनाई देंगे। आकाशवाणी ने इंदौर स्टेशन से अपना काम समेट कर भोपाल में ऑन एयर करने का फैसला किया है। वहीं आकाशवाणी के फैसले पर आरजे के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। कोरिया जिले से अलग हुए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की घोषणा के बाद कई महीने से चली आ रही अटकलों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। 8 महीने बाद राज्य सरकार ने पहला प्रशासनिक ओएसडी के रूप में पीएस ध्रुव और पुलिस विभाग के ओएसडी के रूप में टीआर कोशिमा को पदस्थ किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने कई जिलों के पुलिस कप्तान का तबादला कर दिया, जिसमें दुर्ग की कमान आईपीएस अभिषेक पल्लव को सौंपी गई। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों को पहली बैठक ली और गैर कानूनी धंधों में लिप्त लोगों की धरपकड़ शुरू करने के निर्देश दिए। बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौड़रिया आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे, जहां राजपुर व्यापार न्यायालय में अधिवक्ता संघ से मुलाकात की और कोर्ट का निरीक्षण भी किया। अधिवक्ता संघ ने राजपुर में एडीजे कोर्ट खोलने के लिए अपना मांग पत्र सौंपा, जिस पर जस्टिस ने मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करने की बात कही। वहीं जस्टिस ने एमएलए चिंतामणि महाराज से भी मुलाकात की।